हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। हम हमने क्लास ट्वेल्थ की बिजनेस कल स्टार्ट करी थी। कल हमने उसमें चैप्टर नंबर 5 लीडरशिप लिया था। कल हमने उसमें क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप देखी थी। लीडरशिप की क्वालिटीज कल हमने पढ़ ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हमको पढ़नी क्वालिटीज ऑफ लीडर। एक लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, जो लीडरशिप को परफॉर्म करता है उसे हम लीडर बोलते हैं। आज हमें पढ़ना है एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउंड हेल्थ। सबसे पहले क्वालिटी क्या है लीडर की? उसका गुड फिजिकल, उसका जो फिजिक होना चाहिए वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। आज एक कमजोर दुबला पतला या ऐसा हो तो हम खुद भी अपने मन से उसको लीडर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। लीडरशिप के लिए, लीडर बनने के लिए उसका साउंड हेल्थ का होना जरूरी है। आज हम किसी बीमार, एकदम से मतलब बहुत दुबला, एकदम सूखा, बीमारी से ग्रसित आदमी हो, उसको हम बोल दे कि आज से तू हमारा लीडर है, तो हम उसे मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ लीडर में सबसे पहली क्वालिटी क्या है? उसका साउंड हेल्थ का होना सबसे कंपल्सरी। सेकेंड थिंग आती है शार्प इंटेलिजेंस, जो उसकी मेंटल एबिलिटी को शो करती है। शार्प इंटेलिजेंस मतलब आज एक लीडर के सामने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स का वो किस तरीके से सॉल्यूशन देता है। एक लीडर अपने सामने जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, उसमें आने वाली जो चैलेंजेस है उनको कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे उनको फेस करता है और कैसे उनको सॉर्ट आउट करता है, वो उसकी मेंटल एबिलिटी को शो करती है। तो सेकेंड पॉइंट था इसका शार्प इंटेलिजेंस। थर्ड पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आज एक लीडर कोई भी डिसीजन ले, अगर वो खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसके फॉलोअर उस पे डिसीजन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। अगर हम चाहें कि लीडर जो सोच रहा है उसको सारे फॉलोअर भी एक्सेप्ट करे, तो उसका, लीडर का खुद के डिसीजन पे सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, उसका विल पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी लीडर का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है तो उसके फॉलोअर्स उसकी बात को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है एगिलिटी एंड टॉलरेंस। इसका मतलब होता है कि आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में बहुत सारी मतलब चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी बातें होती है कि आज अगर जैसे अरविंद केजरीवाल रैली निकाल रहा है, उसके मुंह पे कोई शाही फेंक देता है, तो वहां पे उतर के उसको जूते नहीं मारने लग जाएगा। वो वहां पे एक बार शांति से उसका जवाब देगा या शांति बनाए रखेगा। मतलब सहन शक्ति का होना और एट पॉइंट जो भी सिचुएशन आ रही है उसको कैसे हैंडल करना है, ये चपलता, ये एबिलिटी उसमें होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है साउंड कैरेक्टर। साउंड कैरेक्टर मतलब आज गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह आके बोले कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे? नहीं। कोई हमारे गांव का गुंडा एकदम बदमाश जोरदार वाला, वो आके बोलेगा आज से मैं तुम्हारा लीडर हूँ, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे? नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह गब्बर सिंह जाके प्रधानमंत्री बनता तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करते? नहीं, क्योंकि उसका कैरेक्टर साउंड नहीं है। अच्छा कैरेक्टर, साउंड कैरेक्टर मतलब गुड कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए, ताकि उसकी जो इम्प्रेशन है लोगों के बीच में वो अच्छा बना रहे। क्योंकि अगर लीडर ही गलत होगा तो उसके फॉलोअर्स तो कभी उस चीज को, उसके काम को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए साउंड कैरेक्टर मतलब गुड कैरेक्टर का होना जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट आता है कैपेसिटी टू स्टेबल डिसीजन। आज एक ऑर्गेनाइजेशन में या आज एक लीडर के पास उसकी प्रॉब्लम्स का बहुत सारा, मतलब उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है या बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। उनमें से किस ऑल्टरनेटिव को चूज करना, उसके बारे में डिसीजन बनाना। आज मेरे पास 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। 5 में से, जैसे मैं एक जगह जॉब करता हूँ, मुझे 10,000 मिलते, एक जगह 12,000 मिल रहे, एक जगह 12,500 मिल रहे, एक जगह 11,500 मिल रहे और एक जगह 13,000, तो मैं किस जगह जाऊंगा जो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा? तो ऐसे ही एक लीडर के सामने जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो चैलेंजेस मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, वो उन चैलेंजेस का कैसे उन मतलब स्टेबल डिसीजन लेके उन चैलेंजेस में से किसको एक्सेप्ट करता है, मतलब सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या निकाल रहा है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी टू स्टेबल डिसीजन। सेवंथ पॉइंट आता है टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, तो एक लीडर को वहाँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनका नॉलेज होना उसको बहुत ज़रूरी है। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो अपने फॉलोअर्स को बता नहीं सकेगा आपको काम कैसे करना है, अपने फॉलोअर्स को सिखा नहीं कर सकेगा कैसे, मतलब अपने फॉलोअर्स को टीच करेगा कि आपको, जैसे एक कंप्यूटर भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, जैसे स्कूल में कंप्यूटर है और जो हमारा लीडर है उसको कंप्यूटर चलाने भी नहीं आ रहा है,
तो क्या वो अपने फॉलोअर्स को बोल सकेगा कि आपको कंप्यूटर ऐसे यूज करना है, आपको इस कंप्यूटर पे शीट बनाने, डाटा एक्सेल में जाके काम करना है? हम कर सकेंगे क्या? नहीं। इसलिए टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी, टीचिंग मतलब तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी डिटेल्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एट द पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू इंस्पायर। एक लीडर का काम होता है अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करना, ताकि वो मोटिवेट रहे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्द से जल्द डिटेक्ट मतलब जल्द से जल्द पहचान के वहां तक पहुंच सके, आइडेंटिफाई कर सके, और वहां पे जल्द से जल्द उस लेवल को मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल तक की ग्रोथ दिला सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। इसके लिए लीडर का अपने फॉलोअर को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है। तो एक लीडर के अंदर एबिलिटी टू इंस्पायर और मोटिव होना मस्ट है। नाइन्थ हमारा पॉइंट आता है फोरसाइटनेस एंड विजन। इसका मतलब होता है आज एक लीडर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो दूर का सोच के भाई इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं इस काम को कर रहा हूँ इसका इफेक्ट क्या जाने वाला है, इसका मुझे लास्ट में जाके रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो सब सोच के एकदम शार्प विजन के साथ में उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो नाइन्थ क्वालिटी ऑफ लीडर क्या है? शार्प विजन, या फिर हम उसको कह सकते हैं फोरसाइटेडनेस या फिर विजन। 10th पॉइंट आता है कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप। लीडर के होने के लिए सबसे पहली चीज जो है उसका फॉलोवर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर के फॉलोवर्स है तो वो ह्यूमन हुए, और लीडर का ह्यूमन के साथ में बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे आज उसके फॉलोवर्स की क्या क्या नीड्स है, क्या क्या डिजायर्स है, क्या क्या वांट्स है जो उसको फॉलो करें, उन सबको फुलफिल करना, उनके मेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना, ये भी काम किसका होता है? लीडर का। तो लीडर की क्वालिटी है वो कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये तो हो गए 10 हमारे मेन क्वालिटीज ऑफ लीडर। इसके बाद में 3 क्वालिटीज और है 11, 12, 13, वो मैं बता देता हूँ आपको। है तो ये भी मेन है पर हमको एट लिस्ट 13 में से 10 एनी हाउ याद रहनी ही चाहिए हर पॉइंट पे। 11th आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना जरूरी है। अगर आज वो लीडर बना है तो उसके साथ में ऑर्गेनाइजेशन की उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ अटैच हो जाती है, और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस प्रकार से सिंसियरली, एकदम सिंसियर तरीके से बिना एग्रेशन में आए कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 12th पॉइंट है हमारा टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब आज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने ग्रुप में बढ़ जाते हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन में बढ़ जाते हैं। तो एक लीडर का काम होता है इन सबको जोड़कर एकदम टीम बनाकर और टीम स्पिरिट के साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। टीम स्पिरिट मतलब एक साथ ग्रुप बनाकर सबको साथ में रखना, कहीं पे भी कोई अकेले जैसा फील ना करे। टीम स्पिरिट मतलब सब जने एक टीम है, एक साथ मिलके काम करेंगे और एक ग्रोथ मतलब एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारी कंपनी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दिलाना, डेवलप करवाना। 13th और लास्ट पॉइंट है लीडर का सोशिएबल, टेक्टफुल और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। सोशिएबल मतलब सामाजिक। आज एक लीडर है तो उसके ह्यूमन फॉलोवर होंगे, तो मतलब उसका सोशल होना बहुत जरूरी है। अपना अपने फॉलोवर्स के साथ में व्यवहार एकदम विनम्रता के साथ, एकदम टेक्टफुल व्यवहार होना चाहिए, ताकि आज एक आपसे कोई अकड़ के बात करेगा कि ये काम करके लाना, कुंदन तुझे कल ये काम करके लाना है रे, तो तू करेगा क्या? कभी भी नहीं करेगा कुंदन। और अगर वही आपसे कोई रेस्पेक्ट से, विनम्रता के साथ में, एकदम झुक के आदर के साथ में बात करेगा तो आप उस काम को करेंगे। वैसे लीडर को अपने फॉलोवर्स से काम करवाना है तो उसके लिए उसका विनम्र होना, टेक्टफुल होना, सोशिएबल होना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने पढ़ी है क्वालिटीज ऑफ लीडर, जिसमें हमने 13 क्वालिटीज ऑफ पढ़ी है। इसी के साथ हमारा लीडरशिप वाला चैप्टर कंप्लीट होता है बिजनेस का। कल हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, आज हमने पढ़ी क्वालिटीज ऑफ लीडर। थैंक यू।